ऋषिकेश योग नगरी में मेयर पद का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ चुका है। ऋषिकेश चुनाव को शंखनाद इंडिया की टीम ने पड़ताल कर मेयर पद के 2 प्रत्याशियों से बात की। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाधव ने बताया कि ऋषिकेश में उनके चुनावी एजेंडे क्या हैं, मेयर पद का चुनाव जीतने पर वे क्या करेंगे। मेयर चुनाव हो रहे हैं और ऋषिकेश की जो फिजा है वो राजनीति में घुल चुकी है। हमारे साथ ऋषिकेश के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपक जाटव जी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है शंखनाद इंडिया में। धन्यवाद सली भाई। जो ऋषिकेश का जो मेयर चुनाव है काफ़ी कॉन्टेस्ट हो चुका है और क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, ये चुनाव वास्तव में आपकी बात बहुत इन्होंने ये एक ऐसा मोड़ ले चुका है यहाँ पर कि जो आज तक हमने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि ये चुनाव ना तो किसी क्षेत्रवाद का होना चाहिए, ना ये चुनाव किसी बिहारवाद का होना चाहिए। ये चुनाव ऋषिकेश के विकासवाद का होना चाहिए, ये ऋषिकेश का चुनाव होना चाहिए। जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं ये उनका चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव ना तो भाजपा या कांग्रेस का चुनाव है, ना ये चुनाव मोदी जी या राहुल गांधी जी का चुनाव है। ये चुनाव है ऋषिकेश की जनता की ज़रूरतों का, ऋषिकेश के हित का चुनाव है, ऋषिकेश की जो मूल समस्याएं हैं उनका चुनाव है। तो जो मेरी प्राथमिकताएं हैं इस चुनाव को लेकर, जैसे आज हम लोग जिस ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, ये बहुत बड़ा वार्ड है। ये लगातार 3 वार्डों में कम से कम 12,000 से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। इसके अलावा जो और ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं इस तमाम ग्रामीण क्षेत्र की आपको एक मुख्य प्राथमिकता अपनी बताता हूँ कि इस वार्ड के लिए, इन सारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये आज तक ये नगर निगम में शामिल तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनको मालिकाना हक नहीं है। तो मैंने जो अपनी पहली प्राथमिकता रखी है वो इन सारे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर रखी है, जिससे कि यहाँ के लोगों को उनकी ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर उनको मालिकाना हक मिले, उनको स्वामित्व का अधिकार मिले, जिससे उनके यहाँ पर जो रोजगार के जो चाहे बैंक से लोन लेने की सुविधा है या जो सरकार से आने वाली जो योजनाएं हैं उनको सुविधाओं का लाभ उनको मिल सके, उनके बच्चों के सर्टिफिकेट्स बन सके, जिससे उनको नौकरियों के लिए या और रोजगार के लिए साधन उपलब्ध हो सके। ये बहुत बड़ा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर कोई 15 वर्ष से रह रहा है, कोई 20 वर्षों से रह रहा है, लेकिन है वो बेचारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। तो मैं तो आपके माध्यम से सारे तमाम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 180 दिन का मेरा लक्ष्य है। 180 दिन के अंदर तमाम ग्रामीण क्षेत्र जो नए हमारे वार्ड जुड़े थे यहाँ पर, उनको सबको मालिकाना हक अधिकार उनको दिलवा कर रहूँगा। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे पानी के ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। अब जब तमाम हम लोग जगह जगह गांव में, वार्डों में घूम रहे हैं, तो ना तो यहाँ पर पिछले 18 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, पिछली जो सरकार थी, जो मेयर थी वो भी भाजपा की थी, जो पार्षद थे वो भी भाजपा के थे, और तमाम सड़कों में ऐसा नर्क जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई नालियों का निर्माण नहीं हुआ, कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, और आज भी लोग तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर सड़कों का, नालियों का, सीवर लाइन का और पानी की लाइनों का यहाँ पर जाल बिछाया जा सके, यहाँ पर उनको जो मूल सुविधाएं हैं तो वो मिल सके, वो मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। जो यहाँ पर पानी के ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव बहुत बड़ी मात्रा में गांव में होता है, तो उसके लिए नए नालों का निर्माण हो, जो नाले हैं उनकी सफाई प्रॉपर हो, उन नालों को टैपिंग करके वहाँ पर नई सड़कों का निर्माण हो सके, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। यहाँ पर मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि जब सूरबीर सिंह सजवाण जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय मुझे, चूँकि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो मुझे याद है हम लोग बहुउद्देश्य शिविर लगवाया करते थे। उसमें स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला उद्योग केंद्र, तमाम तरीके के सरकारी विभागों को बुलाकर हम मौके पर लोगों की समस्या का निस्तारण करवाते थे, जिससे कि सरकार की योजनाओं को उनको लाभ मिल सके। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक मेरे विज़न में है कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में अपना यहाँ पर एक नगर निगम का हम कार्यालय खोलें, जिससे लोगों को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े, और बहुउद्देश्य शिविर के माध्यमों से लोगों को, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या है, चाहे उनके अन्य प्रमाण पत्र है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, विधवा प्रमाण पत्र है, चाहे उनको पेंशन पट्टा है, और चाहे वो बिटिया के लिए जो 50,000 की कन्याधन, गौरा देवी कन्याधन योजना है, उन ये सारी योजनाओं का लाभ है, उसके लिए उन लोगों को भटकना ना पड़े, निगम उनके लिए एक माध्यम का काम करे। और चूंकि आज मैं गली गली जाकर जब वोट मांगने का काम कर रहा हूं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं, अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, सारी जनता के आशीर्वाद से ये मौका मिलता है कि मैं निगम के मेयर पद पर बैठूं, तो मैं आप लोगों के कामों के लिए भी आपके पास गली गली आऊँ, आपके मोहल्ले मोहल्ले आऊँ, ये मेरी ड्यूटी बनती है। तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम लोग अपना जितने भी हमारे वार्ड हैं, हम 2 वार्डों को जोड़कर हर हफ्ते एक कैंप प्रत्येक वार्डों में लगाएंगे, जिससे कि लोगों को भटकना ना पड़े, उनको उनकी जो ज़रूरतों के जो काम है वो मौके पर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो और वो सारे काम हो सके।
ऋषिकेश में एक अहम मुद्दा है सफाई का, जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेके लगातार आवाज़ उठती रहती है नगर निगम में जो, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? दूसरा सवाल एक और करूँगा कि जो ऋषिकेश है वो नशा को लेकर पिछली बार यहाँ पे एक पत्रकार पर भी हमला हुआ था, नशे को लेके पूरी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्या किस तरह का प्लान आपके पास है? देखिए, नगर निगम की सफाई व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये चिराग तले अंधेरे वाली स्थिति है कि इस शहर का दुर्भाग्य है ये कि 18 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं और आप जो मैंने चिराग तले अंधेरे की बात कही कि वो नगर विकास मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के शहरों के विकास का काम उनके कंधों पर है। और उसमें भी आप मजे की बात ये देखिए कि वो वित्त मंत्री भी हैं। अगर किसी योजना को लेकर पिछली नगर निगम की मेयर ने इस बात का रोना रोया है कि मुझे पैसे की समस्या थी, तो वो भी उन्हीं की सरकार के विधायक थे, उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इस जो पिछले 5 साल हमारे इस ऋषिकेश के रहे हैं वो बहुत ही काले दिनों में रहे हैं। ये काले दुर्दिन थे इस ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र के लिए, क्योंकि इन दोनों की आपस में चूहा बिल्ली की दौड़ ने, मेयर और विधायक की दौड़ ने, आपस की प्रतिस्पर्धा ने इस ऋषिकेश का सर्वनाश किया है। यहाँ पर एक भी कोई काम ऐसा उपलब्धि के तौर पर ये लोग नहीं कह सकते। सफाई व्यवस्था मूल अधिकार है लोगों का, और नगर निगम का काम ही क्या है? नगर निगम का काम है सड़कों की व्यवस्था करना, आपकी सीवरेज की व्यवस्था करना, पथ प्रकाश की व्यवस्था करना और आपके लिए सफाई व्यवस्था करना। ये नगर निगम के मूल काम है। अब उसमें आप तुर्रा ये देखिए कि जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, जिस समय चारधाम यात्रा शुरू होती है, सफाई कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रखा जाता है जब कावड़ मेला चलता है, सफाई कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रखा जाता है जब कुंभ मेला आता है, सफाई कर्मचारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से जब ये अपना काम निकाल लेते हैं उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया जाता है। तो शहर की व्यवस्था चलेगी कैसे? और नगर विकास मंत्री हमारे ऋषिकेश के थे, तो मेयर ने क्यों नहीं कहा उनको संख्या बढ़ाने के लिए? जो लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया। आज भी वो बेचारे गुहार लगा रहे, जबकि इस शहर के 40 वार्डों के हिसाब से कम यहाँ पर 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से बहुत, उसकी चौथाई भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या जो आपने कहा कि नशे के और उसके कारोबार को लेकर है। आज यहाँ पर सूखा जो नशा है, जो अंग्रेजी जो चाहे वो दवाइयों के रूप में, चाहे वो स्मैक है, चाहे वो अलग अलग तरीके के जो नशीले पदार्थों का काम यहाँ पर चल रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये पर्यटन नगरी भी है, तो यहाँ पे बाहर से आने वाले, देखिए तमाम तस्कर जो आप देख रहे होंगे वो बरेली साइड के, मुरादाबाद साइड के, वो यहाँ पर पकड़े जाते हैं। और अवैध कारोबार के लिए जो हमारे एसएसपी साहब हैं, उन्होंने यहाँ एसओजी एसटीएफ के माध्यम से लगातार दबिशें हुई हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई करती है। मैं तो यहाँ पर एक अपना निगम के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे 40 वार्ड के प्रत्याशी यहाँ पर निगम के हैं, हम लोग अगर अपने पूरे शक्तिशाली बोर्ड के रूप में आते हैं तो निगम के जो हमारे साथी होंगे, जो हमारे पार्षद साथी होंगे, उनकी जवाबदेही भी इस पर रहेगी। उनके माध्यम से निगरानी की जाएगी कि कौन लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से इसमें नशे के कारोबारों में लिप्त हैं, और हम लोग पुलिस के साथ मिलकर एक इस तरीके का प्लान तैयार करेंगे जिसे हम लोग चयनित करके उनको देंगे और पुलिस के को काम करने में, कार्रवाई करने में आसानी हो और ये शहर इस तरीके के गंदे पदार्थों से, नशीले पदार्थों से मुक्त हो सके और यहाँ का एक आध्यात्मिक जो स्वरूप है, जो धार्मिक स्वरूप है, जो यहाँ का पवित्र स्वरूप है और ऋषिकेश का, वो बचा रह सके। ये मेरी प्राथमिकताओं में हो। आप खुद एक शराब व्यवसाय का एक आपके पूर्वज कारोबार करते आ रहे हैं, आप पे लगातार लोग छीटा कसी हुई ऋषिकेश में कर रहे हैं कि दीपक खुद एक शराब कारोबारी है और कैसे शराब से पार पाएंगे, क्या प्लान है लोगों से लड़ने का? सती साहब, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कोई पूर्वज कारोबारी नहीं थे। मैं अकेला अपने परिवार में हूँ जो मैंने इसके शराब के मैं व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और देखिए, मैं कोई शराब तस्कर नहीं हूँ। आप पिछले 50 साल का कोई किसी थाने का, चौकी का, पुलिस का, कहीं का आप कोई इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर मुझ पर कोई किसी तरह का मुकदमा दर्ज हो। मैं क्लास 1 ठेकेदार हूं, कॉन्ट्रैक्टर हूं आबकारी विभाग में, मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूं निर्माण निगम में, मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूं इन तमाम जो हमारे शहरी विकास जो विभाग है, इनमें भी मैं ठेकेदारी करता हूँ। और यहाँ पर मैं अकेला कारोबारी नहीं हूँ। इसी क्षेत्र के यहाँ पर नेगी जी के 2 दुकानें हैं, यहाँ पर एक रावत जी की भी दुकान है, यहाँ पर एक बिष्ट जी की भी दुकान है, यहाँ पर एक कपूरवान साहब की भी दुकान है, जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं उनके भी यहाँ पर बाहर चल रहे हैं, यहाँ पर और भी नेताओं के बाहर चल रहे हैं। तो मैं सरकार की जो नीति है, आबकारी नीति के अनुरूप, उनके नियमों के तहत मैं लाइसेंस लेकर काम कर रहा हूँ। मैं कोई अवैध कारोबारी नहीं हूँ। और एक बात और भी आपको फ़र्क समझना होगा कि एक तो गोली चलाता है आतंकवादी और एक गोली चलाता है सीमा का जवान, तो दोनों में फ़र्क है।
और मैं सरकार की नीतियों के अनुरूप सरकार से लाइसेंस लेके कारोबारी हूँ। और इसके अलावा जितने भी मैंने बताया, बिष्ट जी, राणा जी, नेगी जी, रावत जी, कपरूवान साहब, सारे लोग यहाँ पर व्यवसायी हैं, खाली अकेला दीपक जाटव नहीं है। पिछली बार पर आप एक मुकदमा भी दायर हुआ था, हमने देखा कि जब आप राज्य आंदोलनकारी यहाँ पे बैठे तो क्या अभी स्थिति है उस मुकदमे की? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं ये जो चुनाव मैं देख रहा हूँ, ये काला चुनाव मैं आज तक का इसको मानता हूँ। और ये इस रूप में काला चुनाव है कि आज यहाँ पर क्षेत्रवाद की बात की जा रही है। मैं क्षेत्रवाद के लिए उन जो क्षेत्रवाद के ठेकेदार आज यहाँ पर घूम रहे हैं, जो बाहर से आई हुई टीमें हैं, जो यहाँ पर इस क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली जो बात कर रहे हैं, मैं उन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उस समय कहाँ थे जिस समय अंकिता भंडारी हत्याकांड के चलते जब दीपक यहाँ पर 4 महीने धरना हम लोगों ने चलाया कोल ग्रांड पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब कैंट थाने में 221/22 वो मुकदमा संख्या है जो आज भी मुझ पर दर्ज है, तब ये उस समय क्षेत्रवाद के ठेकेदार कहाँ थे? जिस समय मुझे वहाँ पर घसीटा जा रहा था बैराज डैम पर, उस समय क्षेत्रवाद के ठेकेदार कहाँ थे? उस समय तो मुझसे किसी ने भी मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा क्षेत्र कुछ नहीं पूछा। और उस समय ये लोग मुंह छुपाकर बैठे थे। और मैं माणा से चल के मैं कोट गांव तक आया हूँ उस बिटिया के लिए। मैं खुद 2 बिटियाओं का बाप हूँ और मुझे इस बात का एहसास है। मेरे मन में दर्द था, ये पीड़ा थी कि आखिर उस बच्ची के साथ कैसे गलत हुआ। मैं माणा से चल के बता रहा हूँ सती साहब। और मैं पूरे गोपेश्वर, चमोली, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हम लोग 3 दिन में हम लोगों ने करण महाराज जी के नेतृत्व में वो न्याय यात्रा पूरी की थी। और वो उस समय मैंने चलने का काम किया। आज ये जितने भी तीनों प्रत्याशी यहाँ पर हैं, ये उस समय कहाँ मुँह छुपाए बैठे थे? तो आज ये क्षेत्रवाद की बात हो रही है, तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन जो आज मैं 1942 से तो के मेरे पास दस्तावेज हैं, कागज़ हैं। तो मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे पिता का जन्म यहाँ का है, मेरे दादा का जन्म यहाँ का है। तो फिर मैं कहाँ का हूँ? मैं हूँ तो यहीं का ना। मैं यहीं खेले, यहीं कूदे, यहीं शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं सब शादी ब्याह हुए, यहीं परिवार बच्चे हैं। तो हम कहाँ के हैं? हम यहीं के तो हुए। 1950 की तो ये जो मूल निवासी समिति बनी हुई है वो 1950 की बात करती है। मैं तो 1942 की तो दुकान अलॉटेड है हमें दून तिराहे पर, 1942 की बता रहा हूँ। और उससे पहले हम कितने वर्ष पहले यहाँ पे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप एक वादा करेंगे, आप जिस गली में अभी खड़े हैं, अगर आप जीत गए तो इनको आप मालिकाना हक देंगे या नहीं? मैंने 180 दिन का, सती साहब, मैंने 180 दिन का वादा किया है 6 महीने का। इस पूरे वार्डों की, ग्रामीण क्षेत्रों की जितने भी हमारे वार्ड हैं, 180 दिन के अंदर इनकी मैपिंग करवाकर, इनको नंबर अलॉट करवाकर, मकानों पर नंबर अलॉट कराकर, और चाहे आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हो, चाहे आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हो या ना भी हो, अगर आपके पास, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कोई ना कोई दस्तावेज ऐसा है, उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नगर निगम में मालिकाना हक दिलवाऊंगा, स्वामित्व का अधिकार दिलवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, आपके बच्चों का जीवन अच्छा हो सके। मेरे साथ दीपक जाटव ऋषिकेश, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी बेबाक बात रखी और कहा कि जो मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। और मैं ऋषिकेश में, जहाँ पे अभी एक कॉलोनी है, इसको इन्होंने वादा किया कि अगर मैं जीतूंगा तो यहाँ के लोगों को जरूर मालिकाना हक दिलाऊंगा। धन्यवाद दीपक।